दोस्तों नमस्कार। मैं हरे कृष्णा महतो आप सभी का अपना दोस्त अपना साथी एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हरे कृष्णा महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के हमारे इस जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं एकल रन को लेकर के। दोस्तों आप सभी को याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एकल रन में मेरे एक्सपीरियंस को सभी के बीच में साझा किया था, जिसमें मैंने वहां की अच्छी चीजें भी आप सभी को दिखाई थी वीडियो में, और साथ ही साथ मैंने उनकी मिस्टेक्स भी बताए थे। और साथ ही साथ जो है मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से मुझे सबसे खराब एक्सपीरियंस मिला है इस मैराथन में। तो सबसे पहले तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई 100 रुपया में इसको लग्जरी वाला चाहिए, है ना। तो चलिए कोई नहीं, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रनिंग है, रनिंग कहीं ना कहीं लोगों का इमोशंस है। तो यहाँ पर हर किसी का जो है सोच अलग अलग होता है, हर किसी के इमोशंस अलग अलग होते हैं, हर किसी का रिएक्शंस अलग अलग होता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो चीजें हुई है, जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुई हैं एक एक करके आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बताने वाले। दोस्तों उनकी सबसे पहले मिस्टेक जो हुई है वो बीफ डिस्ट्रीब्यूशन से ही शुरू हो गई थी। उनकी मिस्टेक का रेस के दिन से नहीं, बीफ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन से ही शुरू हो गई थी। अब बीफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मिस्टेक क्या हुई थी? तो दोस्तों बीफ डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने क्या किया, बीफ नंबर ईमेल में आया है कुछ, दे दिया कुछ और। जब लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने कहा भैया वो रजिस्ट्रेशन नंबर था। लगता यह है कि शायद उन्हीं लोगों को पढ़ना लिखना आता है और बाकी लोगों को नहीं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो बीब नंबर नहीं था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, योर बीब नंबर इज 5K056। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 5K056, यहां पर लिखा हुआ है योर बीब नंबर इज 5K056। और मिला है हमें कुछ और बीब नंबर, ठीक है। इनमें से कोई बीब नंबर नहीं मिला, बस सीरियली एक एक उठा करके देते चले गए। तो पहली गलती तो इन्होंने यहीं से शुरू कर दी थी, बीब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इन लोगों ने कहा कि इसमें कोई ट्रैकर नहीं लगा है, ट्रैक वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। भैया चल तो सब कुछ जाएगा, अगर आप प्रिंट करवाने के बजाय पेन से भी लिख दोगे ना तो वो भी चल जाएगा। खैर ये सब बातें अलग है, चलिए यहां पर भी हम मान लिए कि इसको इग्नोर किए, इस गलती को इग्नोर कर दिए। अब आते हैं हम लोग दूसरी गलती की ओर, जो रेस डे पर हुआ। पहले तो रेस स्टार्ट वगैरह सब कुछ सही हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन दिक्कत कहां आई कि रास्ते में इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक भी मेंबर नहीं दिखे जो लोगों को रूट बता सकें, जो रनर्स को रूट बता सकें। एक भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर नहीं दिखा रास्ते में, पूरे रेस में। जहां पर कोई मौजूद हो जो बताए कि भैया आपको इधर जाना है या उधर जाना है, कोई भी नहीं था। और ना ही रोड पर किसी तरह से कोई मार्किंग किया गया था। चलिए हम मान लेते हैं किसी कारणवश वो लोग, कमेटी के लोग वहां पर जल्दी तैनात नहीं कर पाए। भैया पहले से रोड पे मार्किंग तो कर सकते हैं कि एक राउंड में 1 किलोमीटर हो रहा है तो आपको 5 राउंड मारना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर कुछ मार्किंग तो होना चाहिए कि राउंड मार रहे हो तो आपको जो है इस तरीके से जाना चाहिए, रास्ते पर मार्किंग तो रहनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, वो भी पार हो गया। इसके बाद इनका सिस्टम ये था कि आप रेस फिनिश कर रहे हो एक जगह पर, आपको वहां पर आना पड़ेगा जहां पर बीप डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था।
जहां पर लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। चलिए भैया, कोई बात नहीं, सब लोग वहां पर भी आ गए। तो वहां पर सबसे पहले रिफ्रेशमेंट के लिए दिया गया। चलिए, जो भी दिया गया बहुत ही अच्छा था, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये मेरा टेबल कहीं ना गिर रहा है। जैसे लंगर मार्केट में लोगों की भीड़ होती है ना, वैसी ही भीड़ रही। लोगों को मैनेज करने वाला कोई नहीं, भीड़ को काबू करने वाला कोई नहीं, कोई लाइन से नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। ये सब जिम्मेदारी किसकी थी कि लोगों को डिसिप्लिन में लाएं? खाली लोगों की भीड़ नहीं संभल रही थी, लोग बात नहीं मान रहे थे, ये कहने से नहीं चलेगा। ये कह देने से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट कमेटी की है कि आप कैसे भीड़ को काबू करते हो। अगर भीड़ को काबू नहीं कर सकते तो आपको इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ही नहीं चाहिए। ये तो चलिए एक रनिंग इवेंट था, मान के चलिए कोई ऐसा इवेंट होता, या फिर इसी रनिंग इवेंट में अगर रास्ते में किसी को कुछ हो जाता दौड़ते दौड़ते, चलिए वो बात छोड़ देते हैं। उसी भीड़ में जब लोग रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, अगर किसी के हाथों किसी के ऊपर पानी गिर जाता, खाने की कुछ चीजें गिर जाती, लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई कर लेते, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? चलिए, फिर भी यहां तक सब कुछ जैसे भी हो सही था। चलिए, मान लिए, इसको भी इग्नोर कर दिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए हर रनर्स वहां पर रन करने के लिए गया था, और वो था अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाना, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स लेना। आप लोगों ने क्या किया सर? मेडल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों ने एक कमरे में तय किया कि वहां पर आप लोग मेडल्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो उसके लिए बाहर कुछ लोग तैनात करने चाहिए, क्योंकि आपके उस कमरे में उतनी जगह नहीं थी कि सारे के सारे लोग वहां पर रह सके। आपने वहां पर कुछ लोगों को मेडल दिया, सम्मानित किया, जो आपकी कमेटी के मेंबर्स थे या जो भी थे, जो भी वीआईपी पर्सन्स थे। अब बात आती है कि बाकी लोगों के लिए आपने बोला कि आप लाइन पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, मैं मानता हूं लोगों ने आपकी बात नहीं मानी। लोगों को बात मनवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आपको पता नहीं है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते? हमारे हाथों की ये जो 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी प्रकार से जब क्राउड आता है ना, तो क्राउड में सारे के सारे लोगों की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। हर कोई जल्दबाजी में होता है कि किसी तरीके से मुझे जल्दी से मेडल्स और सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं फोटो खिंचवाऊं, वीडियोस बनाऊं, अपने फेसबुक पे रील्स अपलोड करूं, अपने इंस्टा पे रील्स अपलोड करूं, अपना सोशल स्टेटस को बढ़ाऊं। हर किसी की सोच होती है, हर कोई जल्दबाजी में होता है। वैसे में तो हर कोई चढ़ना चाहेगा ही स्टेज पे, क्योंकि आपके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप तो एक एक करके नाम बुला ही नहीं सकते। कोई नहीं, भीड़ को आप संभाल नहीं पाए। आपने बोला कि अब मेडल बाहर दिया जाएगा, सबको लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में सबको मेडल दिया जाएगा। चलिए, लोगों ने लाइन भी लगाए। कुछ लोग आपकी बात नहीं माने, जो इधर उधर से आ रहे थे, और कुछ लोग लाइन लगाए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जो लोग साइड से आ रहे हैं उन लोगों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स पकड़ा देने चाहिए, या फिर आपको उन सबको स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि भाई आप लोग लाइन से आओ, क्योंकि जो लोग लाइन से आ रहे हैं वो लोग अभी तक खड़े हैं, मैं आपको साइड से नहीं दे सकता तब तक जब तक आप लाइन से नहीं आ जाते। सबसे पहली बात तो मेडल और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मेडल और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बिल्कुल सरल और सिंपल होना चाहिए। जैसे ही रेस फिनिश होता है, वहीं पर लोगों को मेडल पहना दिए, लोगों को सर्टिफिकेट पकड़ा दिए। यह होना चाहिए सिस्टम, और यही सिस्टम हर मैराथन्स में चलता है, हर यूनिटी रन्स में चलता है। लेकिन चलिए, यह आपने नहीं किया।
तो कम से कम ये तो कर सकते थे कि भैया लाइन से आओ, लाइन से आओगे तभी मेडल मिलेगा। अगर आप ऐसा किए होते तो आप जो आज लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि 3-3 4-4 मेडल्स ले गए, सर्टिफिकेट्स ले गए, वो चीज नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप कितने सही बोल रहे हो, कितने गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया, साइड से लोगों को मेडल पकड़ाते चले गए, सर्टिफिकेट्स पकड़ाते चले गए। तो भैया हर कोई चाहता है कि उसको जल्दी मिले, और उसी जल्दबाजी के चक्कर में जो लोग लाइन में थे वो लोग लाइन से बाहर जाकर के आपसे मेडल्स और सर्टिफिकेट लेने लगे। इसमें गलती किसकी है? आप तो बोल दे रहे हो कि नहीं क्राउड की गलती है। क्या पूरी गलती क्राउड की है? मैं इस विषय में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, और उसी वीडियो के बाद इसीलिए उसी वीडियो में मैंने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया था ताकि मुझे और कोई वीडियो ना बनाना पड़े, और मैं वीडियो बनाने भी नहीं वाला था। दरअसल जब मैं रास्ते पर आ रहा था तो कुछ लोग बातें करते हुए आ रहे थे, हालांकि उनसे मैंने कोई बातचीत नहीं की। वो लोग बातें करते हुए आ रहे थे, अरे यार अगर हमें पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तो आता ही नहीं। मैराथन करवा रहे हैं, इन लोगों की औकात ही नहीं है मेडल देने की, और बात करते हैं, वेबसाइट में लिखते हैं मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऊपर से टाइम वेस्ट भी करवा दिया यहां पर लाइन में खड़ा करके, और जो लोग साइड से आ रहे थे वो लोग को देते चले गए। कोई बोलता है यार, अभी बोलते हैं कि नहीं आप लोग नाम और नंबर लिखवा दीजिए, बिब नंबर वगैरह, हम लोग 2-3 दिन बाद मेडल बनवा करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक लड़का बोलता है अरे यार मैं चाईबासा से आया हुआ हूं रन करने के लिए, अब मैं 3 दिन बाद चाईबासा से फिर आऊंगा क्या, अपना ड्यूटी लगा करके खर्चा करके फिर से आऊंगा सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट को लेने के लिए? एक ऐसे सर्टिफिकेट को जिसका कोई वैल्यू भी नहीं है। क्या वैल्यू है इस सर्टिफिकेट का? क्या आप एम सर्टिफाइड हो? अगर आप नहीं हो तो फिर आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू हमें कहां मिलेगा? कहां मिलेगा आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू, जिस सर्टिफिकेट को लेने के लिए लोग रेस के 3 दिन बाद आएंगे लेने के लिए? कोई बोलता है यार मैं वेस्ट बंगाल से आया हूं, यार झूठ मूठ का खर्चा करके आ गया, इससे तो अच्छा होता मैं आता ही नहीं, घर में प्रैक्टिस कर रहा होता। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूर दूर से आए थे। लगभग 4 से 5 ऐसा ग्रुप मिला जिन लोगों की इस तरह की बातें चल रही थी। तब मैंने सोचा नहीं, इस बारे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पता होना चाहिए। लेकिन मैं अपने ही ऊपर लेकर के मैंने वो चीजें पास्ट वीडियो में आप सभी को बता दी थी, और मैं सोच रहा था कि मैं कोई वीडियो इसके ऊपर और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मैसेज बस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तक पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचा भी। लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय जो भी आवाज उठा रहे हैं उसको बोल रहे हैं। क्या ये सही है? अगर आपको लगता है तो सही है तो माफ कीजिएगा, अगले जो भी आप रनिंग इवेंट कराएगा एक्टिव फॉरएवर, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। वही लोग आएंगे जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, वही लोग आएंगे जिन लोगों को आपके द्वारा कराए गए इवेंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। और एक चीज, जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद से और लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आने लगा। मुझे तो सिर्फ एकल रन के बारे में पता था, लेकिन आज पता चला कि एकल रन में ही नहीं बल्कि एक्टिव फॉरएवर जो खुद करवा रही थी नाइट रन, झारखंड नाइट रन 2.0, उसमें भी आपकी तरफ से वही गलतियां हुई। वहां पर भी आपका कोई वॉलेंटियर तैनात नहीं था। आप नाइट रन करवा रहे हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, लड़के लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई वॉलेंटियर नहीं। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अदर इशू हो जाता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? सर रनिंग इवेंट करवाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैराथन इवेंट करवाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने ये कोई स्पेशल इवेंट करवाया है और आपका इवेंट बढ़िया रहा है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसी गलतियां मत करो। रनर्स का अपना एक इमोशंस होता है, उस इमोशंस के साथ वो लोग आते हैं। यहां पर बात पैसे की नहीं है,
बात है इमोशंस की। हर रनर्स ये सोच करके आता है कि यार मैं रन करूंगा, मेडल्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं फोटो खिंचवाऊंगा, रील्स अपलोड करूंगा, मेरा सोशल स्टेटस बढ़ेगा। इतने सारे जो मैराथन्स हो रहे हैं, 5,000 7,000 लोग जा रहे हैं, वो मैराथन्स वाले कैसे अपने इवेंट को मैनेज कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? क्या वहां पर क्राउड की सोच एक जैसी होती है? नहीं। क्राउड हमेशा क्राउड होता है, लोगों की भीड़ हमेशा लोगों की भीड़ ही रहती है। हर जगह पर सोच एक जैसी ही रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग मैनेज करते हैं। कैसे? अगर इसके बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप इन चीजों को सीखिए, उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए और उसके बाद ही इस तरह के किसी इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। वरना आपकी कंपनी का नाम ऐसे खराब हो जाएगा कि एक जगह पर आकर के कोई भी आपको इवेंट मैनेजमेंट करवाने के लिए नहीं कहेगा। मुझे पता है आप लोग बिजनेस कर रहे हो, लेकिन रनिंग को बिजनेस मत बनाइए। इसमें हजारों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलिए। अंत में यही गुजारिश रहेगी। और अगर किसी हमारे रनर्स भाई को मेरी बात खराब लगा हो, मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को जो है लगा हो कि मैंने कुछ गलत कहा है, तो भैया हाथ जोड़ करके इसके लिए माफी चाहता हूं। क्योंकि मेरा मकसद किसी के दिल दुखाना नहीं है। यहां पर रनर्स के इमोशंस के साथ जो खेल हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एकल रन का प्रमोशन किया था, एकल रन का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक्टिव फॉरएवर का भी इनडायरेक्टली प्रमोशन कर दिया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि भैया अगर आपको भी किसी तरह का कोई इवेंट मैनेजमेंट करवाना हो तो आप एक्टिव फॉरएवर से संपर्क करें। आज मैं अपने उस बात को वापस लेता हूं और सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप एक्टिव फॉरएवर को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते हो, इवेंट मैनेज करने के लिए कहते हो, तो सावधान रहना। क्योंकि अगर एकल रन के जैसा उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इवेंट को मैनेज किया, तो आपका भी नाम खराब हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर से किसी नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, फिर से किसी मैराथन इवेंट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।